पिछले 7 अक्टूबर से आप सबको पता है कि इसराइल ने किस तरह से गाजा पट्टी में हवाई फायरिंग शुरू की और उसके बाद जो हालात है, तकरीबन 46 दिन का अरसा गुजर चुका है और तकरीबन 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 8,000 फिलिस्तीनी बच्चे शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि तकरीबन 46 दिन के बाद इसराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत हो चुकी है और अभी जो ताजा तरीन जो सूरत हाल, ताजा तरीन जो खबर है वो ये है कि अब 4 दिन के लिए फिलहाल जंग बंद रहेगी। फिलिस्तीन में जो 150 लोग, फिलिस्तीन में जो गाजा ने जो इसराइल के 50 बंधकों को अपने पास रखा है, हालांकि उनके पास 200 के करीब है, फिलहाल 50 लोग को हमास के लोग इजरायली अथॉरिटी के हवाले करेंगे। साथ ही साथ इसराइल की जेल में बंद 150 महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को छोड़ा जाए। तो इस विषय पे हम ज्यादा बात करने के लिए कैसे शख्स से हम बात करेंगे जो कि कलकत्ता से उनका ताल्लुक है, लेकिन पूरे विश्व भर में, खासतौर पर वो यूरोप वगैरह में अक्सर बेशतर आप सबको पता वो जाते आते रहते हैं। जैद साहब, ये जो हालात चल रहा है, ये जो पिछले तकरीबन 47 डे से जो हालात चल रहा है, जो गाजा में जो सूरत हाल है, सूरत हाल बद से बदतर है। गाजा में 36 में से 22 हॉस्पिटल का नामो निशान मिट चुका है। किसी तरह वहां पर जो है लोग जिंदगी जी रहे हैं, फ्यूल नहीं है, लाइट नहीं है। अभी 4 दिन का जो सीज फायर है, क्या लगता है कि गाजा के लोगों के लिए एक नई रे ऑफ होप, उनकी लाइफ में एक नई रोशनी मिलने जा रही है? देखिए, उर्दू की एक कहावत है ना कि दाना दुश्मन से, बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है जी। आज वही बात सामने आ गई। आप हमास 150 लोगों को इजराइल छोड़ रहा है और हमास कम से कम 50 लोगों को छोड़ रहा है जी। आप इस पे गौर और फिक्र करें कि ये कौन सा क्या बेवकूफ दुश्मन है या दोस्त है, या कैसे बेवकूफ दोस्त है कि 11 से 12,000 लोग मर चुके हैं। 13,000, उसमें बच्चे कम से कम 8,000 चलिए 8,000 है, बच्चे 8,000 हैं, औरतें हैं, और कितनी चीज तबाह हुई है। इसका मतलब एक बेवकूफ दोस्त ने जो स्टेप लिया वो नहायती आज ऐसा माहौल हो चुका पूरी दुनिया में कि ये जो डील है, कहीं ना कहीं पीस हम सभी चाहते हैं जी। हम सभी चाहते हैं कि सीज फायर हो, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से प्रेशर बनाया गया पूरे दुनिया में तमाम के तमाम आवाम की तरफ से, किसी मजहब के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं, उसमें इंसानियत की तरफ से जो लोग आए हैं। जब लंदन में आपने देखा होगा, जूश खुद खड़े होके, इजरायली खुद खड़े होके बोल रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कि प्लीज सीज फायर करो जी। आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान है पहले, और उसी इंसानियत के नाते उसमें गोरे थे, काले थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, तमाम मजहब के लोग सब। देखिए ना कि बात पकड़ी नहीं जाए कि जूश की बात क्या गया जी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, तमाम के तमाम थे और तमाम के तमाम ने सीज फायर का डिमांड किया। तो ये होता है डेमोक्रेटिक राइट। अगर आज सही से अगर आप करेंगे तो ये बात सुनी जाती है, मगर कहीं ना कहीं अगर अच्छे पॉलिटिकल लोगों से बात करिएगा जो नॉलेज रखते हैं, तो ये नुकसान का सौदा है। आप देखें ना, 13,000 लोग मरे हैं और आप 50 आदमी छुड़वा रहे हैं। 200 आदमी छुड़वाने के लिए आपने 13,000 लोगों को कुर्बानी दी। तो ये बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि हमास जो 50 लोगों को फिलहाल जो छोड़ रहा है, क्या ये बहुत पहले कर देना चाहिए था? देखिए ना कि आप जब तैयारी आपकी नहीं होती है, आप सपोज एग्जाम देने जाते हैं और आपकी तैयारी नहीं है, आपने 1 पेपर लिखा, आपको 9 पेपर लिखना था, तो ये बेवकूफी बात है ना। आपके अड़ोस पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं, तमाम के तमाम क्या आपके साथ दिए हैं उन्होंने? जबानी साथ तो सबने दिया है, डिप्लोमेटिक साथ किसने दिया? कोलंबिया ने दिया है, नॉर्थन अमेरिका के 3 मुल्क दिया, साउथ अफ्रीका ने दिया है, वो तो इस्लामिक मुल्क नहीं था। आप उस पर गौर और फिक्र करें ना। तो ये बात कहने का क्या है कि आपने जो स्टेप उठाया, उस स्टेप से रिजल्ट क्या है? आप दुनिया के नोटिस में तो आज नहीं 72 साल पहले आ चुके थे जी। और बात यूएन में हो रही थी, यासीर अराफात से बेहतर जिंदगी कटा है क्या? यासीर अराफात के दौर से बेहतर जिंदगी काटा है फलस्तीनियों ने क्या? बेहतर काटा ना उस दौरान, क्योंकि पूरी दुनिया में नोटिस थे यासीर अराफात का लेके बात होती थी, यासीर अराफात यूएन में बात होती थी, आप सभी जानते। और तमाम के तमाम जिस माहौल से आप लोगों ने ये किया
देखिए आज जो कॉम्प्रोमाइज इजराइल नेतन्याहू साहब जो कर रहे हैं, नेतन्याहू साहब जो कर रहे हैं, नेतन्याहू जो कर रहे हैं, आप ये नहीं सोचिए नेतन्याहू फिर जीत के आएंगे। कहीं ना कहीं पूरे इजराइल में एक तबका ऐसा भी है जो निकल के इनके सामने रास्ते पे आया है, उनकी भी मुखालफत में है, उन्होंने माफी मांगा है। आपने देखा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में माफी भी मांगा है, आपने उस पर भी गौर करिए। तो कहीं ना कहीं इजराइल में भी इलेक्शन है, उसके लिए भी जो इलेक्शन है, और अमेरिका में जो इलेक्शन है तो बाइडेन के खिलाफ भी सुनिए बहुत से लोग हैं। आज अमेरिका में पूरे अमेरिका में आप देख लें, कहीं ना कहीं 60, 50, 52 और 48 है। 48 बाइडेन साहब है तो 52 ट्रम्प साहब है। अभी तो आप उसको भी गौर फिक्र, अभी ट्रम्प का जिस तरह से आप देखिएगा आज कम बैक हो रहा है कि उनका सीधा सीधा अल्फाज है, व्हेन आई एम कमिंग आई एम गोना स्टॉप द वॉर। स्टॉप द वॉर मींस उनके ड्यूरेशन में आज तक तो वॉर नहीं हुआ, तमाम के तमाम जितने भी आए हैं तमाम के दौरान में हुआ। तो बात यही है ना। तो क्या आपको लगता है ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है या फिर जो बाइडेन, बोथ आर अंडर प्रेशर? देखिए प्रेशर दोनों जगह में इलेक्शन होना है, दोनों जगह बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना कर। देखिए इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, हमेशा रहता है इलेक्शन, जमहूरियत में इलेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से ना लोग लड़ लेते। जब आप तमाम जगह से हार जाते हैं ना, तो जब एक गवर्नमेंट जब नहीं सकती है ना, तो वो क्या करती है, लास्ट स्टेप वार को इस्तेमाल करती है। और बड़े से बड़ा किताब भी आप उठा के देख ले, उस किताब में यही जिक्र आता है कि अपने सरकार को बनाना है तो लड़ाई कर लो। आप देखिए इससे पहले चाइना ने अपने आप को जो हालात बना चुका था, वो तमाम के तमाम इंडिया से लड़ने पे उतर आया था, पूरे बॉर्डर पे आ गया था। चाइना के हालात क्या था, महामारी आ गई थी, इकोनॉमी गिर रहा था, जीडीपी गिर रहा था, उसने ये लड़ाई कर ली। तो ये है सर। एक बात जाहिद साहब ये भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हमास जो है, दिस इज ए क्रिएचर ऑफ इजराइल। हमास को इसराइल नहीं पैदा किया, जिससे बहुत लोग बोलते हैं कि तालिबान को अमेरिका वालों ने ही उसको जन्म दिया। हमास को अमेरिका सपोर्ट करता था अर्ली जब वो चल रहा था। अच्छा। देखिए पहले आप आइएगा तो बहुत सी बातें इजिप्ट पे आ जाइएगा, वहां पर ब्रदरहुड एक होता था, मुस्लिम ब्रदरहुड करके वो लोग एक लॉ चलाते थे, तो वो लोग इस्लामिक उसको फिर अमेरिका सपोर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं हमास, कहीं ये जो लोग पैदा होते हैं ना कहीं ना कहीं एक ताकतवर ऐसा एक लोग अमेरिका है, जो जब तक उसको देखे ना, अमेरिका को जब तक लादी नहीं मारा तब तक तो उसने नहीं बोला आतंकवादी। पूरी दुनिया कह रही थी आतंकवादी। जिस दिन अमेरिका ने 9/11 हुआ तब डिक्लेयर करता आतंकवादी। उससे पहले तक वो रशिया को मार रहा था तो अमेरिका बोल रहा था नहीं आतंकवादी तो नहीं है, या टेररिस्ट तो नहीं है, या समाज को उनसे तकलीफ नहीं है। तो ये अमेरिका है, बात समझे ना। आप किसी टाइम आप अपने हिसाब से अपने सहूलत से हर चीज वो एक्सेप्ट कर लेता है। अभी जो फिलहाल 4 दिन के लिए जंग बंदी हुई है, दिस इज ए गुड साइन एटलीस्ट कि गाजा में कुछ वहां के लोगों को कुछ अमन सुकून शांति से रह पाएंगे, फ्यूल मिलेगा, रिलीफ भी वहां पर पहुंचेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर वो लोग हमारे 10 लोगों को छोड़ते हैं तो एक दिन का सीज फायर और बढ़ेगा। तो सवाल, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही हम ये जो सीज फायर का जो डेट खत्म होगा, हवाई स्ट्राइक और वो जो हमला फिर से वो चलेगा। क्या लगता है कि मशरक़ी वस्ता में एक बहुत बड़ा एक ये दुनिया जो तीसरे आलमी जंग की तरफ जा रही है? देखिए पहले तो ये आपने जो बात रखी है कि ये सुलह की तरफ जा रही है कि नहीं, ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। इस सिस्टम में हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। जी, हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। हिंदुस्तान क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करता? हिंदुस्तान अगर ईरान से बात करता तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था। अगर ईरान को अपने साथ बात करके हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान का बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के साथ, अगर हिंदुस्तान बात करता है हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मगर कॉज का सपोर्ट किया है। मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने, सुलह कराने की बात हो रही है। अच्छा, मीडिएटर के बाद तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था, मगर समहाउ हिंदुस्तान ने वो स्टेप नहीं उठाया। जी, अभी अमेरिका पूरी दुनिया में ना एक, आप समझ रहे हैं, देखिएगा कि जो पूरी दुनिया में ना एक जो मुसलमान के जो ताकतवर मुल्क बन रहे, जैसे V2 में तुर्की है, अर्दोगान साहब है, ये जो मुसलमान के नेता बन रहे थे, वो कहीं चेहरा बन रहे, नेता बन चुके थे ना जी, कहीं ना कहीं तो बन जाता है। तो ये नाम आज उनको वो फेलियर दिखे इन तमाम के सामने। तो आप देखिएगा ना, जैसे आप सऊदी अरब को देख लेना, कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी फेलियर ही दिखा।
कहीं ना कहीं। तो ये जो तमाम चीज फेलियर इसलिए दिखा कि ये बार्गेनिंग नहीं कर पाया अमेरिका से। मगर जो आवाम जिस तरह से अमेरिका में रह के बाहर निकली है, इंग्लैंड में लेकर लोग बाहर निकले हैं, जो निकले हैं अवाम, वो निकल के एक प्रेशर गेन हुआ है समाज में, और कहीं ना कहीं सीज फायर एक अच्छाई की तरफ जा रहा है। लड़ाई खत्म होना एक अच्छी बात है, मगर ये जो सौदा इस मिजाज से हो रहा है, ये सौदे में कभी आपने गौर किया 50 इजरायली के लिए बार्गेनिंग में 50 इजरायली के लिए आपने 13,000 फलस्तीनियों को मरवा दिया। तो एक नादान दोषी कहेंगे हम इनको ये नहीं बोलेंगे गाना दुश्मन है। जज साहब, एक सवाल ये भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप राइट नाउ कोलकाता, आप यूरोप में रिसेंट में रहे जब से ये जंग हुई है, यहां पर भी प्रोटेस्ट आपने देखा, कलकत्ता में भी देखा, लंदन में भी देखा, फ्रांस में भी देखा, पेरिस में भी देखा। डिफरेंस क्या देखा आपको? देखिए ना, एक सच देखिए, प्रोटेस्ट जो होता है ना, जो लोग जंग के खिलाफ, नियत क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। आप अगर आप अमेरिका को बोल रहे हैं जाके कि आप स्टॉप वॉर करो, आपने ये बात आप सोचिए, इस तरह मैं आपसे बात करता हूं, आपके भाई को कोई मार रहा है, ठीक है जी, आप बोलते हैं कि मेरे भाई को कोई मार रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, अब आपके भाई को कोई मार रहा है, मगर आप क्या कर रहे हैं कि अपने भाई को बचाने के लिए आप उनके पास जा रहे हैं, अपने पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं मुझे बचा लो, मगर आप अपने अब्बा को नहीं कह रहे, आप अपने चच्चा को नहीं कह रहे, आप अपने खालू को नहीं कह रहे कि तुम आके मुझे बचाओ। मगर यूरोप में क्या हुआ है कि आदमी ने तुर्की के एम्बेसी को तलब किया, उन लोगों ने तमाम ने क्या किया है, सऊदी अरब एम्बेसी को कहा है, तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्री को कहा, क्यों, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुम जब बात कर रहे हो तुम पहले सामने आओ, और तुम आने के बाद प्रेशर गेन करो अमेरिका पे, क्यों, तुम अमेरिका के पपेट हो, तुम अमेरिका से बात करो समहाउ। तो ये बात हुई है, अमेरिकन कॉन्सुलेट में कोई नहीं गया, इंग्लिश कॉन्सुलेट में कोई नहीं गया पूरे दुनिया में, कहां गया पता है आपको, मेजॉरिटी बता रहा हूं कहां गए, वो मुसलमान कंट्री में कि आप हमारे भाई हैं, आज आपको खड़ा होना जरूरी है, अगर आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। तमाम के तमाम आपको दिख गए हैं, क्या दिखा, आप देखिए ना मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, पूरे मिडिल ईस्ट में आप आइए, यूएई में क्या हुआ आप जाके देखें, एमिरेट्स में क्या हुआ आप देखें, ये तो आपको 46 दिन के अंदर आपने देखा, लोगों ने हर चीज किया, हर चीज, हर जो बाइकाट की जो बात हो रही है, आप इसे किस हद तक देखिए ना, जूश आपके नस नस में बसे हुए, यहूदी कंपनी आपके नस नस में बसे हुए। आपको डॉक्टर इसराइल साहब की बात कहना चाहता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं उनको इसलिए कहता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, उनकी एक बात है, उनकी बात क्या है ना कि आप इस्लाम क्यों आया था, सूद के खिलाफ आया था, सबसे ज्यादा इस्लाम क्यों आया था, सूद के खिलाफ, सूद मेजोरिटी में था, और कुरान में जिक्र खूस का ज्यादा है। तो सूद जो है ना, ये आप अगर बॉयकॉट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या बॉयकॉट करना होगा, अभी आपका वीडियो भी फेसबुक पे जाएगा, फेसबुक भी तो जूइश का है, हम व्हाट्सएप में भेजेंगे, ये भी तो जूइश का है। एक मिसाल दे रहे, छोटी छोटी बातें, उससे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको, आपका बैंक अकाउंट है, बैंक पूरे दुनिया में बैंक किसका है, यहूदियों का है, मेजॉरिटी उनका ही है। गलत है सही बताइए ना, उन्हीं का पॉलिसी चल रहा है पूरे दुनिया से, तो आपके नस नस में ये बसे। अगर बॉयकट से बेहतर क्या है, बॉयकट जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा खराब है, मगर मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये जो है ना, ये इससे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके कान के नीचे जुई नहीं रहने का, उनके लिए जरी सी बात है। अगर 1.5 बिलियन मिसाल दे रहे बात का कि आप बोलेंगे मुसलमान है, तो उसी तरह क्रिश्चियन भी तो है, तो दो कम्युनिटी में बांटिएगा तो फिर भी आप हार रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो ज्यादा है तादाद में। तो बात ये कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए, बात ये कहना चाह रहा हूं, गुड्स क्या है, गुड्स को बॉयकॉट करने का निजाम ये नहीं है कि अगर आपको सही डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो आप उस जगह पहुंचे जो दुनिया में अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के सरदार हैं, हम इकोनॉमिकली वे से हम स्ट्रॉन्ग हैं, उस जगह पर आना पड़ेगा। सुनिए ना, आप याद करिए ना, अगर कहीं ना कहीं जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं, वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका एक प्रपोजल पढ़ रहा था, वो क्या कर रहे थे, इस्लामिक बैंक बनवा रहे थे, कहीं ना कहीं वो बनवा रहे थे। इस तरह के सऊदी अरब एक बैंक नहीं बना सकता, या तुर्की एक बैंक नहीं बना सकता, इस्लामिक बैंक है बहुत सारे, नहीं, उस इस्लामिक कंट्री को जोड़ के एक बैंक बन रहा था, जिस तरह वर्ल्ड बैंक बना हुआ था, उस तरह उनका एक पॉलिसी में पढ़ रहा था। मैं ये नहीं तारीफ की, तो मतलब एक सोच बता रहा हूं, ठीक है ना, हर आदमी अगर अच्छा कुछ सोचता है उसकी बात हो रही है,
यानी कि एक इस्लामिक बैंक होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। एक इस्लामिक बैंक होना चाहिए था। हम इकोनॉमिक उससे चलाते। आज कहीं ना कहीं आज डरता क्यों है बंदा, किसी से क्यों डरता है? इकोनॉमिक अगर गिरा दिया जाएगा पूरे दुनिया हमारे मुल्क का, तो हमारा मुल्क गिर जाएगा। इसी बात पे बात होती है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे जैद अनवार को, जो कि एक कलकत्ता शहर के जाने माने एक्टिविस्ट है, कारी अहमद फाउंडेशन के डायरेक्टर। उनका साफ तौर पर मानना था कि ये जो इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट का जो बाइकाट हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा हमें जरूरी है, या जो लोग बाइकाट का कॉल कर रहे तो वहां तक पहुंचे, वहां तक रीच करे जहां तक इसराइल के लोग पहुंचे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी मानना था कि हमास ने जो फिलहाल एक सीज फायर का डील किया है इजराइल के साथ, जिसमें 4 दिनों के लिए फिलहाल जंग बंदी पर दस्तखत हो चुके हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी, क्योंकि फिलिस्तीन के 150 लोग को बचाने के लिए हमास ने 13,000 से लोगों की कहीं ना कहीं कुर्बानी दी। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।